हेलो व्यूवर, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। और आज इस अंक में हम जानेंगे कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है, यानी एक जो अच्छा उत्तर है वो कैसे लिखा जाता है। कोई भी प्रश्न पत्र अगर आपसे पूछा जाता है तो उसके विषय में, उसके संदर्भ में एक अच्छा प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है और एग्जाम में कैसे अच्छा उत्तर लिखा जाता है। अभी वर्तमान समय में देखें तो एसओएल ड्यू की जो एग्जाम है सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 के लिए एग्जाम जो है मई में शुरू हो गए हैं और मई में शुरू हो जाएंगे। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय के जो एग्जाम है वो मई क्या है सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 के लिए एग्जाम होने वाले हैं। और ऐसे में आप जो है अपने एग्जाम में और अच्छा बेहतर परिणाम ला सको, इसके लिए आपके पास वो जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने उत्तर को एग्जामिनर के सामने किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। अगर उसका प्रस्तुतिकरण इतना बेहतर हो कि एग्जामिनर देखते ही आपको नंबर दे दे तो उसके लिए आप सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगी वो सभी जानकारी जिसके माध्यम से आप लिख पाएंगे एक अच्छा उत्तर। हर बच्चों के साथ समस्या आती है कि बच्चों को सब कुछ पता होता है, यानी कोई भी उत्तर अगर उनसे पूछा गया है, कई बार क्या है एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। जैसे हम एक प्रश्न के माध्यम से यहां देख सकते हैं कि राजनीति से आप क्या समझते हैं। अगर ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि राजनीति से आप क्या समझते हैं, तो इस पर क्या होता है कि स्टूडेंट को ये तो पता रहता है कि इसका आंसर हमें क्या करना है, लेकिन वो फॉर्मेट के तरीके से एग्जाम नहीं लिखता, जिसके कारण क्या है उसके मार्क्स कम आते हैं। और हर साल ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर विद्यार्थी जो होते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो ये संस्था काम करता है एसओएल ड्यू, इस संस्था में ज्यादातर बच्चों के अंक जो है वो काफी कम आते हैं। तो इसके कारण क्या है बच्चे हमेशा ये शिकायत करते हैं कि उनके परसेंटेज और उनके डिवीजन में काफी ज्यादा फर्क आता है, जबकि उन्होंने अपने एग्जाम को सही से लिखा है। लेकिन एग्जाम लिखने का एक फॉर्मेट होता है, अगर आप उस फॉर्मेट के हिसाब से अपने एग्जाम को फॉलो करते हैं, एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो यकीन मानिए आपका एग्जाम और आपके नंबर काफी ज्यादा हाई रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम उस फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि वो फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले जब आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम्पल के तौर पर, कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम ये प्रश्न ले लेते हैं कि राजनीति से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहला आपका जो फॉर्मेट होगा एग्जाम देने का वो है आपको लिखना होगा प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना लिख सकते हो। कई विद्यार्थी भूमिका भी लिखते हैं और कई जो है परिचय भी लिखते हैं। ये तीनों में से आप किसी एक का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर की प्रस्तावना या भूमिका या परिचय। फिर उस परिचय और भूमिका के अंतर्गत आप बताएंगे कि राजनीति क्या है, राजनीति के ओवरव्यू जो आपके समझ में है वो सारी चीजें आप उसके भीतर बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे अगर कोई पूछे कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप उसमें क्या बताते हैं, आप अपना नाम बताते हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड बताते हैं, आप मेल हैं, आपके कौन कौन से हॉबीज हैं, इस तरह की आप चीजें बताते हैं। उसी तरह एग्जाम के पर्पज से कोई क्वेश्चन के बारे में जब उसकी भूमिका प्रस्तुत की जाती है तो उसके ओवरव्यू हर तरीके के एस्पेक्ट को देखा जाता है। फिर उसके बाद आता है उसकी परिभाषा, यानी उसकी परिभाषा क्या है, यानी राजनीति की क्या परिभाषा होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास एक मीनिंगफुल क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये मीनिंगफुल क्लेरिफिकेशन नहीं है, यानी आप परिभाषा के नाम पर कुछ भी लिख देते हैं, तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में नंबर नहीं आने चाहिए। वो परिभाषा जो आप लिखते हैं उसका मीनिंग होना चाहिए। और फिर आता है तीसरे नंबर पर जो विभिन्न विद्वानों द्वारा जो है परिभाषा दी गई है राजनीति के क्षेत्र में, वो सभी परिभाषा आपको लिखनी होगी। जैसे राजनीति का यहाँ प्रश्न है तो इसमें राजनीति के संदर्भ में जितने विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं, जैसे प्लेटो ने क्या कहा है, अरस्तु ने क्या कहा है, या जॉन लॉक ने क्या कहा है, इन अलग अलग विचारों के जिन जिन विचारों ने इस पर अपने विचार दिए हो उनमें से 3-4 विचारों के आप जो है परिभाषा लिखने अनिवार्य हैं। कम से कम 2 के तो आपको लिखने ही चाहिए, जिससे क्या है कि एग्जामिनर के सामने आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, उसे लगता है कि आपने कुछ पढ़ाई की है और आप यहाँ तक कुछ पढ़कर आए हैं। इसलिए विद्वानों की जो परिभाषा है, जो थिंकर जिसे हम कहते हैं, थिंकर की जो डेफिनेशन है वो आपको देनी होगी। कम से कम 2 या 3 अगर आप जानते हैं तो 3 या 4 की भी डेफिनेशन दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये बात आपको टाइम लिमिटेशन भी देखते रहना होगा कि उस टाइम के अंदर आपका एग्जाम पूरा हो जाए। फिर आता है उसके बाद जो चौथा उपकरण है वो है समझ आयाम, यानी समझ आयाम ये है कि ये जो है प्रश्न का मूल, यहां से जो है क्या है आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो शुरू हो जाएगा और आप इस प्रश्न के अंतर्गत क्या समझते हैं, ये जो पूछा गया है ना आपसे क्या समझते हैं, आपको जो है यहाँ पर अपना उत्तर डिफाइन करना है। ये चीजें लिखने के बाद आपको अपने उत्तर का जो है प्रस्तुतिकरण देना है। ऐसा नहीं कि आपसे जब आप सीधा उत्तर लिखने लग गए और इन 3 चीजों को लिखा ही नहीं, तो एग्जामिनर को लगता है कि ये जो है क्लासेस नहीं ले रखा इसने और इसने जो है पढ़ाई नहीं करी,
तो इसीलिए जो है आप कोई 12th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप जो है एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, उस हिसाब से आपके पास उतना ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए अब आपका जो है कोर जो है प्रश्न यहां से शुरू होता है। इससे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है, भूमिका लिखनी है, उसका परिचय लिखना है, परिभाषा और विभिन्न विद्वानों द्वारा उस पर क्या टिप्पणी की गई है, अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं वो लिखना है। फिर मूल प्रश्न पर आपको आना है। इसके बाद आपको लिखना है इस उत्तर का मूल्यांकन, यानी इस उत्तर के अंतर्गत आप इस उत्तर को क्या मूल्यांकन करते हैं, आपकी समझ के अनुसार क्या है। कई बार ये पूछ लेता है कि आप राजनीति से क्या समझते हैं, इसका मूल्यांकन करें, तो यहां पर आपको लिखना होगा इसका मूल्यांकन। फिर आता है इसके बाद जो अगला एस्पेक्ट जिस पर हम बात करते हैं वो है छठे तौर पर देखते हैं कि सुझाव। कई बार क्या है प्रश्न में सुझाव भी पूछे जाते हैं, तो आप इसके बाद सुझाव देते हैं। और उसके बाद अगर आपसे इसके संदर्भ में पूछी गई है कि आप राजनीति से क्या समझते हैं, आलोचनात्मक वर्णन करें, तो आपको क्या लिखना होगा, इसकी आलोचना, इसकी क्रिटिक भी लिखनी होगी। और क्रिटिक ये नहीं लिखनी होगी कि आपको बुरा लगता है, बल्कि विभिन्न विद्वानों ने इसके बारे में क्या किया है और इसके विभिन्न विद्वानों ने इसके बारे में क्या कहा है। विद्वानों के द्वारा दी गई बातों को आपको यहां पर लिखना है, अपनी बात को नहीं लिखना है, विद्वानों को आगे खड़ा करना है और उनके विचारों को जो है इस आलोचनात्मक पद्धति के द्वारा लिखना है कि भाई जो है प्लेटो ने जो है राजनीति के बारे में ये कहा, उनके ये नकारात्मक विचार थे, उन्होंने इसको एक बुराई के परिदृश्य में देखा, और इस तरह से एक आलोचना आपको लिखनी है। फिर इसके बाद आपका आता है जो 9वां फैक्टर है वो है निष्कर्ष, यानी इसके बाद जो है आपका आंसर जो है वो पूरा होगा। और इस निष्कर्ष को लिखना बहुत जरूरी है। ये निष्कर्ष आपको देना ही देना है, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट लेवल के पेपर का एग्जाम दे रहे हैं और आपको अंतिम कंक्लूजन में बताना है कि आप इसके संदर्भ में क्या समझते हैं। तो इस तरह से आप अगर अपने उत्तर को लिखते हैं तो यकीन मानिए आने वाले एग्जाम में सेमेस्टर 4 और 6 में आप जो है एक अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे और आने वाली परीक्षाओं में बेहतर परिणाम ला पाएंगे। सबसे पहला हमने क्या जाना है, पहले लिखना आपको प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप भूमिका लिख सकते हैं, परिचय लिख सकते हैं, यानी इन तीनों में से किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। फिर परिभाषाएं लिखनी है, वो भी मीनिंगफुल होनी चाहिए। विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या परिभाषा दी गई है वो लिखनी है। इसके बाद कोर जो प्रश्न है वो पूछा, उसका आंसर करना है, समझ आयाम आप क्या समझते हैं। फिर उस प्रश्न का मूल्यांकन क्या समझ पाए आप देना है। आपके पास अगर कुछ सुझाव है तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं, और आलोचना लिखनी है, और उसके बाद निष्कर्ष लिखना है। तो इन 9 सिद्धांतों के द्वारा जो है आपका उत्तर कंप्लीट होता है, और इसके बाद जो है आप ये विश्वास कर सकते हैं कि आपने एग्जाम में प्रश्न जो पूछे गए हैं आपसे, आपने उसका एक बेहतर क्रमबद्ध तरीके से जो है उत्तर लिख दिया है और आप एक बेहतर परिणाम ला पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा आपके एग्जाम के पर्पज से कि आप एक अच्छा एग्जाम कैसे लिखें। इस तरह से ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब खैर, जय हिंद।